Yes, very good morning, students. As you know that in this pandemic COVID-19, from March onward, we are focusing on our syllabus of class 12th economics, and I am very happy by the enthusiasm of the students, which are showing by the some student of our class 12th. But 80% students are not doing their work according to my instructions. This is very disastrous situation for me, but I never mind, and I never focused on the students who are not focusing their syllabus or their course, but I am focusing only the 20% students who are doing very well, and it's a great pleasure for me that my all focus for these students. Students, now I have come in Indian Economic Development chapter number 9. Rural development. Rural development is a very big aspect of our Indian economy. तो बच्चों ये चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रूरल डेवलपमेंट की ग्रामीण विकास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किसे कहते हैं ग्रामीण विकास। देखिए, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान। ये एक एक्शन प्लान होता है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देश को सामाजिक और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जो सरकार के द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है, ये है बच्चों रूरल डेवलपमेंट। देखिए, आवर 70% पीपल्स आर बेस्ड ऑन द रूरल इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे देश की 70% जनसंख्या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो इसलिए भारत सरकार का हमेशा ऐसा एक्शन प्लान बनाने की योजना होती है जिससे देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर भी किया जाए और रोजगार के अवसर भी सृजन किए जाएं। और इसी के मद्देनज़र सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आती है। मैंने आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम पिछले चैप्टर में बताए भी थे कि रूरल डेवलपमेंट के क्या प्रोग्राम है। हम उन प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट है क्या। तो जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब देखिए, प्रिंसिपल चैलेंज क्या है रूरल डेवलपमेंट के सामने, मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। नंबर 1, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, एंड नंबर 2, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों कि ये गांव का जो किसान है, गांव का एक पीजेंट्स है, वो अपनी आय को कहाँ से क्रेडिट ले, कहाँ से वो अपनी फाइनेंशियल एसेट्स पूरा करे, ये भी एक चैलेंज है। और दूसरी चैलेंज आता है मार्केटिंग कैसे करे वो। तो क्रेडिट फॉर, देखिए अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं फार्मिंग के लिए क्रेडिट कहाँ से वो किसान प्राप्त कर सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, जब वो बीज लगा देता है और जब वो फसल काटता है, इसके बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं गेस्टेशंस। इस गेस्टेशंस को पूरा करने के लिए उसको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। किसान ने अपनी फसल अपनी भूमि पे लगा दी है और फसल कटने में अभी 3-4 महीने का समय है, तो जो बीच का समय है, इस समय किसान को अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पैसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब हमने इनके जो क्रेडिट हैं उनको 3 टर्म में बांटा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीन्स व्हेन द फार्मर रिक्वायर्ड क्रेडिट फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जब किसान को क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए और इंसेक्टिसाइड्स के लिए। अब और इसका ड्यूरेशन होता है 6 to 12 मंथ। 6 to 12 मंथ के लिए जब किसान को क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो वो किसान की जो आवश्यकता है वो सीड्स खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए या इंसेक्टिसाइड्स खरीदने के लिए की जाती है। नंबर 2 इज़ मीडियम टर्म क्रेडिट। देखिए, मीडियम टर्म क्रेडिट का मतलब होता है जब किसान को कुछ वर्षों के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, उसे मशीनरी खरीदनी है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ फेंसिंग, उसे फेंसिंग करनी है अपनी ज़मीन के चारों ओर, या डिगिंग ऑफ वेल्स, उसे कुएँ खोदने हैं सिंचाई के लिए। ये हम कहते हैं इनको मीडियम टर्म क्रेडिट। ये है मीडियम टर्म क्रेडिट। और लास्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट का मतलब होता है सपोज किसान को अपनी और अधिक भूमि खरीदनी है, एडिशनल लैंड परचेज करनी है, या जो उसके पास लैंड है उसकी उर्वरा शक्ति को ठीक करना है, तो ये भी बच्चों लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। तो 3 तरह के क्रेडिट्स किसान को आवश्यकता होती है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म क्रेडिट, नंबर 2 मीडियम टर्म क्रेडिट और नंबर 3 लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब इन तीनों क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए किसान जो क्रेडिट्स की संस्थाएं हैं उनकी तरफ जाता है।
अब अगले बार मैं आपके साथ चर्चा करूंगा द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस which provide credit for the peasants. So you should try to be focused on this lesson. This is a very interesting and very important lesson for you, rural development. So tomorrow we will discuss about the other aspect of this lesson. Have a great day. Be safe and be healthy. Thank you very much.